पुराण में लिखा हुआ है ना, नर्मदा या उत्तरे तटे कपिला संगमात परम वेदूर्यात पश्चिमे भागे विख्यातम नर्मदापुरम। वेदूर्यात पश्चिमे भागे, वेदूर्य पर्वत नहीं है, मणिगिरी पर्वत यानी ग्वाल टेकरी, इसके पश्चिम भाग में तक नर्मदापुर नाम का गांव था, यानी नवाड़ा तक। आगे तुरनाल, दैयत, नेमावर और नीचे नवाड़ा, ये चार ही गांव मिलकर के एक ही गांव था। इनको कॉलोनी बोलो, नर्मदापुरम था, इतना बड़ा पहले। तो यहाँ पर ये ग्वाल टेकरी, और ग्वाल टेकरी तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर ग्वाल वाला इकट्ठे होके, और नीचे जंगल था, उसमें गाय चरती थी, तो ये ग्वाल लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ के अपनी गायों को देखते थे, और दोपहर के समय वहाँ गुठान बिठाते थे। सारे ग्वाल इकट्ठे हो जाते, नाश्ता भोजन जो घर से रख के ले जाते थे, रोटी, वो यहाँ बैठ करके वो खाते थे, इसलिए इसका नाम ग्वाल टेकरी है। पर इसका नाम मणिगिरी पर्वत भी पड़ा। अब ये ग्वाल सब यहाँ पर बैठते थे, सब ग्वाले गाय चराते थे। तो ग्वाले जब गाय चराते थे तो इन गायों की झुंड में एक गाय सफेद रंग की गाय, जिसको कामधेनु, गाय तो कामधेनु ऐसा, पर सफेद रंग की गाय कामधेनु। और ये कामधेनु गाय समुद्र मंथन जब हुआ, ये बाटल सिस्टम ज्यादा अच्छा है। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में से 5 गाय निकली। देवा मिल मथन करे मंदराचल को लाए हैं, देवासुर मिल मथन करे मंदराचल को लाए हैं। समुद्र मंथन खूब हुआ 14 रतन को पाए, समुद्र मंथन खूब हुआ 14 रतन को पाए, समुद्र मंथन खूब हुआ 14 रतन को पाए हैं। देवासुर मिल मथन करे मंदराचल को लाए हैं, समुद्र मंथन खूब हुआ 14 रतन को पाए। जब समुद्र मंथन हुआ, और ये समुद्र मंथन की कथा तो नर्मदा पुराण से लग रही है, क्योंकि समुद्र मंथन में से जहर निकला, और जहर निकला तो भगवान शंकर ने पी गए। भगवान शंकर ने जब उस जहर को पी गए तो कंठ में रखा, इसलिए उनका कंठ नीला होगा, इसलिए भगवान शंकर का नाम होगा नीलकंठ महादेव। और वो शंकर जी ने जब जहर पिया तो शरीर में हुई गर्मी। अब जब शरीर में गर्मी हुई तो शरीर की गर्मी को खत्म करने के लिए सब देवता लोगों ने शंकर भगवान के माथे के ऊपर जल चढ़ाया। गर्मी जब हो जाती है तो गर्मी पानी से ही शांत होती है। पेट में गर्मी हो जाए तो ठंडा पानी पियो, पानी जरूरी है। शरीर में गर्मी हो जाए तो माथे के ऊपर पानी डालो, पसीना आ रहा है, ज्यादा गर्मी निकल रही तो डुबकी लगाओ, स्नान कर लो, पानी ठंडा ही करता है। इसलिए देवताओं ने भगवान शंकर के मस्तक के ऊपर लोटा जल चढ़ा करके उनका अभिषेक किया, इसलिए भगवान शंकर को जलधारा बहुत प्रिय है। फिर दूसरी बात, भगवान शंकर स्वयं आए नर्मदा माई के तट पर, और नर्मदा में स्नान करके भगवान शंकर ने नर्मदा जल में अपना आसन लगा लिया। वो घाट जो है, वो जगह जो है, वो है नीलकंठ शीलकंठ। नर्मदा तट पर भेरुदा से आगे नीलकंठ है, और यहाँ नीलकंठ ये परिक्रमा वासी जो बड़ी बड़ी गाड़ी ले जाते हैं ना, वहाँ कोई लोग नीलकंठ ले भी जाते हैं, नीलकंठ ले जाते हैं, औली घाट ले जाते हैं, बांद्रा मान ले जाते हैं। तो ये नीलकंठ जो है भेरुंदा से आगे है, नीलकंठ शीलकंठ मंडी। ये नीलकंठ यहाँ पातालेश्वर महादेव, यहाँ पर शीप नदी का संगम है, और शीप नदी को शूकरी नदी कहते हैं। ये वारा भगवान के पसीने से निकली हुई नदी है, इसका नर्मदा पुराण में ले शूकरी नदी कहते हैं। उसको शूकरी का हो गया अपभ्रंश शीप नदी। और यही नीलकंठ भगवान ने अपना आसन जमाया, नर्मदा जी के जल में बैठ गए, देवता लोगों ने जल चढ़ाया, तब उनके जहर की गर्मी शांत हुई। और आज भी भगवान शंकर को मस्तक के ऊपर जल इसीलिए चढ़ाते हैं कि भगवान शंकर की जो पिंडी है वो भगवान शंकर का कंठ है। सिर नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, केवल कंठ है, और कंठ में जहर है। इसलिए भगवान शंकर पिंडी बन के बैठ गए, मौन धारण करके चुपचाप पिंड बन गए, पिंड। और पिंड के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, जिससे कंठ की गर्मी, कंठ का जहर समाप्त हो जाता है।
इसलिए वो नीलकंठ भगवान वहां। तो पहले निकला जहर, बाद में निकला अमृत। और ये तो आप संसार का नियम है साहब, जब आप कभी भी मंथन करोगे तो पहले बुराई निकलेगी, अच्छाई बाद में आएगी। ये सत्संग हो रहा है, यहाँ आपका मंथन चल रहा है, और जब आप आदमी सत्संग में पहुंचता है, कथा जब वो सुनता है, तो कथा सुनते सुनते उसके मन में उसने जो बुराई करी है, उसने जो गलती करी है, वो सब याद आती है मन में। और मेरा निवेदन यह है मेरे बंधुओं कि बुढ़ापे में हर आदमी को बचपना याद आता है, जवानी याद आती है। ये तो बहुत सारी बात समझने की, यही बुढ़ापे में बहुत सारे बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, मैं भी उसी कगार पर चल रहा हूँ, लेकिन अभी आगे तक पहुंच नहीं पाया हूँ। शुभारंभ मेरा हो चुका है बुढ़ापे का, कहने का मतलब। और बुढ़ापे में आदमी परेशान होता है, तब बुढ़ापे में बचपना याद आता है और जवानी याद आती है। और जवानी और बचपना इसलिए याद आता है कि बचपने में जो हमने काम किया है वो बुढ़ापे में याद आता है, मैंने गलती करी। जवानी में जो हमने बुरे काम किए हैं, पाप किए हैं, उल्टे काम किए हैं, वे सब बुढ़ापे में याद आते हैं कि मैंने अगर जवानी में ये बुरे काम अगर नहीं करता तो ये बुढ़ापे में उसका पनिशमेंट भोगना नहीं पड़ता, उसका परिणाम भोगना नहीं पड़ता। इसलिए बुढ़ापे में सबको याद आता है। तो भगवान की कृपा से जब मंथन होता है तो बुराई पहले निकलती है। बुराई माने झाग। जब माता बहने दही डाल करके, दोइनी में रई डाल करके, नथनी लपेट करके रस्सी में जब मंथन करती है तो सबसे पहले क्या आता है? झाग। वो दही का वो झाग आता है, और वो जो झाग ही तो विष है, झाग में विष है, वो झाग आता है, और इसके बाद में खटाई अलग हो जाती है और वो घी हाथ में आ जाता है। ऐसे ही जब मंथन करते हैं तो बुराई चीज पहले आती है, अच्छी चीज बाद में आती है। पहले जहर निकला, शंकर जी ने पी लिया, और बाद ही बाद में अमृत निकला, तो सब देवताओं को पिला करके भगवान ने अमर कर दिया। लेकिन जहर के दूसरे नंबर में समुद्र मंथन होते होते गाय निकली, 5 गाय निकली। अम्बा लक्ष्मी बहुला सबला और नंदनी माता जे। 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 अम्बा लक्ष्मी बहुला सबला और नंदनी माता। 5 गाय निकली। उन 5 गाय 5 महात्माओं ने ले ले। एक